शांति। मुस्कुराकर बोलेंगे सभी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आज तो कुछ विशेष ही अच्छे होंगे, क्योंकि भाई साहब हम सबके बीच में हैं। परम आदरणीय सूर्य भाई साहब का जीवन अपने नाम के अनुकूल है। जैसे आकाश वाला सूर्य सारे संसार को ऊर्जा देता है, बदले में कुछ लेता भी नहीं, कोई कामना भी नहीं। इसी प्रकार हमारे अति प्रिय अति मीठे सूर्य भाई साहब आध्यात्मिक गगन के वो सूर्य हैं जिन्होंने समस्त जीवन मानवता की सेवा में 1968 में समर्पित कर दिया था। अपने जीवन के 18वें बसंत में 1964 में आप मम्मा बाबा के संपर्क में आए, ज्ञान में आए, ज्ञान को गहराई से समझा, अनुभव किया और समर्पित हुए। आप स्पार्क विंग के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं। आप बहुत रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकल रिजल्ट आते हैं, जैसे कैसे राजयोग द्वारा बीमारियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। और संकल्प शक्ति तो भाई साहब का बहुत फेवरेट है कि कैसे संकल्प शक्ति के प्रयोग से अनेकों समस्याओं का समाधान आप देखते हो। टीवी पर भी, अपने चैनल पर भी समाधान नाम से जो चलता है, लाखों करोड़ों लोगों की समस्याओं का उससे समाधान हुआ है। आपने सभी धार्मिक ग्रंथ, फिलॉसफी आदि का बहुत गहन अध्ययन किया है। देश विदेश में भाई साहब ने अपनी सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप के बहुत देश, जगह जगह सेवाएं दी हैं अपनी। और आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चाणक्य अवार्ड भी आपको मिला हुआ, जो बहुत सम्मान विशेष है और जो बहुत देश विदेश में चुनिंदा लोगों को ही ये प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसी महान हस्ती को अपने बीच में पाकर आज हम बहुत हर्षित हैं, बहुत उमंग उत्साह है। और आपके आने से ही वाइब्रेशन जो आप देख रहे हैं कितने पावरफुल हो गए और पूरा चार्ज सुनने से पहले ही हो गए। यूँ तो भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, ये तो सूर्य को दीप का दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी हम रह नहीं सकते, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। भाई साहब का दिल साफ, शांत मन, मीठी जुबान, चेहरे पर मीठी मुस्कान, जिन्हें कभी नहीं होती सेवा में थकान, विश्व परिवर्तन का जिनका लक्ष्य है महान, जिन्होंने संभाली है भोलेनाथ के भंडारे की कमान, आप में पाया है हमने ऐसा व्यक्तित्व महान। वो है हमारे सूर्य भाई साहब महान, सूर्य भाई साहब महान। भाई साहब आपके आगमन से चेहरा सबका खिल गया, देख रहे हो आप सब। भाई साहब भी देख रहे होंगे सबके चेहरों को। आपके आगमन से चेहरा सबका खिल गया। तकलीफ तो आपको हुई होगी, लेकिन गौरव हमारा बढ़ गया। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी हम सुनेंगे भ्राता जी को, और विशेष टॉपिक है स्मृति स्वरूप स्थिति। इस बार की संडे की अव्यक्त मुरली में से विशेष भ्राता जी का आपको मालूम है, अव्यक्त मुरलियाँ, साकार मुरलियाँ, बहुत गहन अध्ययन और जितनी भी हम सबको शिक्षाएं देते हैं, हमसे बात करते हैं, अनुभव करवाते हैं, वो सब भगवान के ही महावाक्यों से आधारित हर बात भाई साहब करते हैं। तो बहुत गहन अध्ययन से मंथन करके जो मक्खन निकालते हैं वो हम सबको खिलाते हैं। आज भी हम सब वो त्रावटी माल अभी खाएंगे। भ्राता जी ओम शांति।
कैसा बीता आज का सवेरा? नींद किस किस को आई? कोई बात नहीं, आ जाती है। निद्रा भी देवी है ना, कहीं कहीं देवियों के पास आ जाती है। स्मृतियाँ, इसका अर्थ है बाबा ने जो जो हमें याद दिलाया। एक है बाबा की स्मृति, वो अलग चीज। एक है बाबा ने जो कुछ हमें याद दिलाया है, उन्हें भी स्मृतियाँ कहते हैं। जो जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, हम सब, आप भी उसमें हिस्सा लेंगे। क्या क्या भगवान ने स्वयं आकर हमें याद दिलाया और हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। हम नीचे उतर आए थे, ऊपर चढ़ने का साहस दे दिया, बल दे दिया। पवित्र बनने की ताकत किसी में नहीं रही थी, वो ताकत दे दी कुछ याद दिला दिला कर रोज। चलो, तो बाबा ने हमें याद दिलाया। बात यह है, हमें कितना याद आया? उसने तो याद दिलाया, स्मृतियाँ दिलाई। स्मृतियों का स्वरूप हम कितना बने, इसको एक छोटे से उदाहरण से सभी जान लेंगे। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, आप सबके के अनुभवों का उदाहरण। एक व्यक्ति बहुत खुशी में बैठा है अपने घर में, अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे पूछते हैं, मम्मी क्या हुआ? बहुत खुश थी, आंसू क्यों आ गए? उत्तर दिया, बेटा 10 साल पहले की कोई बात याद आ गई। कोई बुरी घटना घटी थी 10 साल पहले, वो अचानक याद आ गई। क्या बन गया? वर्तमान में खुशी का स्वरूप था, पल भर में क्या हो गया? बोलो, दुख का स्वरूप। याद आया और वो स्वरूप बन गया। क्लियर है? किसे कहते हैं स्वरूप? क्लियर है या नहीं? याद आते ही उसी स्थिति में हम आ गए, वो है स्मृति स्वरूप होना। तो याद तो आती हैं बातें। बाबा रोज मुरलियों में हमें सब कुछ याद दिलाते हैं। आप मुरलियों को इस नज़र से सुनना कि भगवान सामने बैठकर कुछ याद दिला रहा है, हमारी सोई चेतना को जगा रहा है। देखो, आज भी मुरली में एक सुंदर लाइन थी, सबने वो कैच नहीं की होगी। बाबा ने तुम्हें सारी सृष्टि के राज समझा दिए हैं। राज क्या है सृष्टि चक्र में? बहुत बड़ी चीज है ये, जो किसी को नहीं पता, जो हमारे शास्त्रों में नहीं है चर्चाएं। आत्मा की चर्चा है, जैसी भी है, उल्टी सीधी। परमात्मा की चर्चा है, छुप गई बहुत कुछ। योग की चर्चा भी है, भक्ति की चर्चा है, पर सृष्टि का कैसे उत्थान हुआ, कैसे इसमें गिरावट आती है, मुख्य फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं, ये कहीं किसी ने नहीं लिखा। आपको पता हो ये? किसी गुरु के पास इसका कोई ज्ञान नहीं। आजकल के गुरु तो कहाँ पहुँच गए पता? क्या स्थिति हो गई? तंत्र मंत्र के द्वारा चमत्कार दिखा देना, बस शिष्य बनते जाएंगे फटाफट। किसी की बीमारी ठीक कर देना, ये तंत्र विद्या की चीज़ें हैं, उसमें है ये सब बहुत। आप सबको पता हो, पहले हमारे देखते देखते किसी को सांप काट ले
क्या करते थे? झड़वा देते थे, जहर उतर गया। बिच्छू का काटना बहुत खतरनाक होता है, झड़वा दिया 3 बार, जहर उतर गया। ये मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति है, लेकिन ये वो तो नहीं है ना जो मनुष्य को चाहिए, जिससे उसका पतन न हो, जिससे जो सद्गुण हैं वो जीवन में समाये रहें, जिससे समस्याएं ना आए जीवन में, जिससे हमें हमारी मूल स्थिति प्राप्त होती चले। तो क्या क्या याद दिलाया बाबा ने? मैं कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, फिर उस पर विस्तार करेंगे। आप सोचना, आपकी बुद्धि में भी आएंगी। स्मृति दिलाई, तुम सतयुग के आदि में देवता थे, देव कुल में थे। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, संपूर्ण पवित्र थे। तुम्हारी आयु बहुत लंबी थी, रोग शोक का नाम नहीं था, प्रकृति तुम्हारे अधीन थी। याद आया या सुना केवल? बोलो। मैं तुम्हें स्वर्ग का राजभाग देकर गया था, तुमने सब गंवा दिया, रावण ने तुमसे छीन लिया, मैं फिर से देने आया हूँ। कोई मनुष्य कह सकता है ये? मनुष्य के पास तो राजभाग है ही नहीं, वो देगा कहाँ से? याद दिलाया। फिर पूछता हूँ वही प्रश्न, क्या हमें याद आया? अपने को देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे। याद दिलाया उसने, बहुत मूल्य, बहुत याद दिलाया। बच्चे, तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, अब घर चलना है। हम सुन सुन के पक गए हैं, चलना है तो चलेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या हमें याद आया? जो बात रोज सुनी जाती है वो ऐसी हो जाती है ना, ठीक है तो हमें पता ही है, लेकिन क्या हमें याद आया कि चलने से पहले हमें 2 काम करने हैं? बोलो कौन से? यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। सारे हिसाब किताब चुकतू करके संपूर्ण पावन बनना है। पावन स्थिति वो है जिसमें कर्मों का हिसाब भी पूर्ण हो जाए। और दूसरी बात, खाली हाथ नहीं जाना है। कैसे जाना है? सब कुछ बाबा से लेकर जाना है। तो क्या हमें याद आता है कि चलना है इस संसार को छोड़कर? अगली बात बाबा ने याद दिलाई। ऐसे तो सारी स्वमानों की याद दिलाई है, लेकिन मैं आपको 2-4 बातें उसमें से सुनाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने इस माया को 5000 वर्ष पहले भी जीता था, अब भी तुम ही जीतोगे। क्या सचमुच याद आया? जिसको याद आ जाएगा तो क्या होगा? अब इस पर आते हैं। अब बोलो, और क्या याद दिलाया बाबा ने? हमारे 5 स्वरूपों की भी याद दिलाई, जिसमें आत्मा भी, देव स्वरूप भी। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। और क्या याद दिलाया? बोलो अब। तुम साधारण नहीं हो, बल्कि बहुत महान हो। और क्या याद दिलाया? भाई लोग बोलो। तुम ही सर्वात्माओं के पूर्वज हो। तुम्हें पालना करनी है सबकी। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो।
तुम्हें इसको सतो प्रधान पवित्र बनाना है, तो प्रकृति को सकाश रोज देनी है पवित्र वाइब्रेशंस की। तुम इस जहान के नूर हो, याद दिलाया। ये बात मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ स्वमान ऐसे हैं जो बार बार नहीं आए मुरलियों में, एक ही बार आए। ऐसे 2 स्वमान हैं। तुम मास्टर विश्व रक्षक हो, एक ही बार आया था। तुम जहान के नूर हो, 75 में एक ही बार आया था। और बाबा ने एक्सप्लेन किया था, जैसे किसी मनुष्य की आंखों में नूर न हो, नूर माना भाइयों ने तो बोल दिया, नूर माना नहीं, वो नीर है, लाइट। यदि आंखों में नूर माना लाइट न हो तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंधा हो गया वो। तो बाबा ने कहा अगर आंखों में नूर न हो तो जैसे उसके लिए संसार है ही नहीं। क्या क्या हो गया संसार में, कितनी कारें घूम रही हैं, कितनी हरियाली हो गई, कितने ओवरब्रिज बन गए ना। रास्ते ढूंढने मुश्किल होते हैं आजकल, ओवरब्रिज इतने बन गए, शोभा भी बढ़ गई। तो जिसको नूर न हो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही अगर तुम इस संसार में न होते, तुम नूर हो, जहान के नूर, तो ये संसार वीरान बन जाता, यहां मानवता रहती ही नहीं। देखो और भी कुछ बाबा ने गुह्य बातें याद दिलाई। भक्ति तुमने ही शुरू की है। इससे भी गुह्य और एक बात है जिसकी खबर शायद आपको ना हो, मुरली से ही है, साकार मुरली से। तुमने ही ये शास्त्र लिखे थे, क्योंकि ज्ञान और किसी के पास कहाँ से आया? जिनको भगवान ने दिया उनके ही पास है। उन्हीं की बुद्धि में इमर्ज होगा, कुछ इमर्ज होगा, कुछ दब जाएगा। इसलिए संपूर्ण ज्ञान नहीं लिखा गया। इसलिए आपको ज्ञात हो, थोड़ा सा आपको बता दूं, दुनियावी नॉलेज, वेदों के मंत्रों को कहा जाता है श्रुति। क्या? श्रुति, जो सुने गए। तो ये जो मंत्र हैं, जो वेदों का ज्ञान है, सीधी भाषा में ये सुनाया जाता था पंडितों के द्वारा, फिर दूसरे लोग उसे याद कर लेते थे। ऐसे सुनते सुनाते जब द्वापर आया तो कुछ ऋषियों ने सोचा कि सुनते सुनाते तो गड़बड़ हो जाएगी, हो रही है, कुछ का कुछ हो जाता है ना, एक के बाद दूसरी बातें मिल जाती हैं, 2 से 4 मिल जाती हैं और चीज़ें झूठ में बदलने लगती हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए इसको लिखा जाए। तो ये काम दिया गया वेदव्यास को। वेदव्यास ने 4 ऋषियों को नियुक्त किया और 4 शाखाएं कर दी, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अलग अलग वेद बन गए, तब से लिखे गए। फिर भी उसमें मिलावटें होती आई हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने उनकी व्याख्या की। वो संस्कृत के मंत्रों के रूप में थे ना, उसकी व्याख्या की भिन्न भिन्न भाषाओं में, तो कई चीज़ें उनमें जुड़ गई। तो ये ज्ञान हम सबको ही प्राप्त हुआ है शिव बाबा से। इसलिए वहाँ भी ये मानते हैं वो ज्ञान मनुष्य की देन नहीं थी, जहाँ से चला होगा, ऐसा मानते हैं। सप्त ऋषि थे, जब वो ध्यान में बैठते थे, कोई 4 ऋषि मानते हैं, जब वो ध्यान मगन होते थे तो उनको इंट्यूशंस प्राप्त होती। इंट्यूशंस का अर्थ है अंत प्रेरणाएं, और वो आंख बंद करके लिख गए सब कुछ।
ये दूसरी मान्यता है। फिर उनकी व्याख्या हुई मंत्रों की। उन ऋषियों को कहते हैं मंत्र दृष्टा ऋषि, जिन्होंने उन मंत्रों का विस्तार किया, व्याख्या की। तो बहुत सारी चीज़ें भूल गए ना, सब कुछ तो याद नहीं रहता है। अब बाबा ने आके हमें पुनः स्मृतियाँ दिलाई, याद दिलाया। याद करो तुम सृष्टि के आदि में क्या थे, याद किया करें, उस फीलिंग में जाया करें, क्योंकि अगला ही जन्म हमारा फिर से वही है। ये खेल पूरा होगा और हम उसी स्वरूप में पहुंच जाएंगे। इसको बाबा कहते थे अपने देव स्वरूप का उस स्वर्णिम दुनिया का आह्वान करो। छोटा सा शब्द है लेकिन गहन अर्थ लिए हुए है। आह्वान करना अर्थात वो हमारी आंखों में बसा हो कि ये दुनिया गई और बस वो आ रही है, तेजी से हमारी ओर बढ़ती आ रही है वो दुनिया। तो क्या फायदा होगा? दो फायदे। एक तो वही गुण और लक्षण हमारे वर्तमान जीवन में आने लगेंगे। बहुत ध्यान से सुन लें इस बात को। हमें गुण धारण करने के लिए, पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्मृतियों का स्वरूप बने, केवल याद करें। इसमें ना आपको टाइम निकालने की ज़रूरत, न बैठने की ज़रूरत। ये काम स्मृति में आने का है। हम ऐसे देवता थे, पवित्र थे, तो पवित्रता बढ़ेगी। अब याद रखेंगे एक रहस्य। बाबा, ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य का बहुत नशा होता था। मतलब उनके जीवन का वो एक अंग बन गया था, भविष्य का बहुत ज़्यादा नशा। भविष्य उनके सामने रहता था। अरे मुझे तो जाके नारायण बनना है, ये छोटा सा कृष्ण बनना है मुझे। वो स्वरूप उनके सामने रहता था। ध्यान से सुन ले अब रहस्य। सुन रहे हैं सभी? जो स्वरूप हमारे सामने रहेगा उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर समाने लगेंगे। क्लियर है? जो स्वरूप हमारे सामने होगा उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। देवत्व हमारा उभरने लगेगा। ये राज है। दूसरी बात, ये दुनिया जा रही है, जाने वाली है। हमें मेंटली, मानसिक रूप से अपने को तैयार करना है। ये सब खेल समाप्त होने जा रहा है। चिंतन किया करें बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह। बाबा यहाँ बैठते थे आंगन में, ये जो कुछ दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सारा खेल कुछ समय के बाद ये नहीं रहेगा। सब कुछ जाने वाला है। जैसे रील चल रही फिल्म की, ये जा रहा है धीरे धीरे, वो आ रहा है स्वर्णिम युग। तो जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। नहीं तो जब जाएंगे और बहुत कुछ जाएगा तो क्या हाल होगा? बोलो। आपने बहुत कमाया है, मेहनत की है जीवन भर, एक 30-40 लाख का सुंदर मकान ले लिया है। अब आपको तो है ना, ये तो न जाए। हाँ, नहीं, मैं छोटे से छोटा बता रहा हूँ। 1 करोड़ का ले लिया, चलो बहुत मेहनत करके, इतना तो ठीक है। 3 कमरों का तो मिल जाएगा। अब वो जाएगा। आप अगर उसको जाते देख लें अपने सामने तो क्या हाल होगा? पता है सबको, मैं पूछ रहा हूँ फिर भी क्या होगा?
अगर याद रहेगा ये मिट्टी का ईंटों का जा रहा है और सोने के बड़े बड़े महल आ रहे हैं। कहेंगे जाए, जल्दी जाए। हर एक को कितना बड़ा घर होगा सतयुग में? हर एक को, मैं राजाओं की बात छोड़ रहा हूं, हर एक को कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर का, 100 मीटर बाई 100 मीटर, इतना बड़ा घर सभी को होगा ही, छोटी से छोटी प्रजा को भी। और कुछ सोने का होगा, कुछ चांदी के हो जाएंगे। जैसा जैसा जिसने यहाँ प्रभु जी को माल भेजा है वैसा 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 रिटर्न होगा। एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, सच्ची घटना, संदेश में दिखाया, ध्यान में किसी को, उसने ही मुझे सुनाई कि भाई सतयुग में चले गए सब लोग, एक बुढ़िया माता भी पहुंच गई सतयुग में। अब देवदूत आ रहे हैं और सबको ले जा रहे हैं उनके घर तक छोड़ने के लिए। सब अपने अपने बड़े बड़े घरों में पहुंच गए, बुढ़िया का नंबर नहीं आ रहा, वो बेचारी परेशान हो रही है। लास्ट में देवदूत आए, चलो माता जी, बुढ़िया को ले गए और एक छोटा सा घर था, थोड़ा चांदी का, थोड़ा सा ईंटों का, ये तुम्हारा घर है। मेरा घर क्यों? सबके तो इतने सुंदर सुंदर घर, मेरा ऐसा छोटा सा क्यों? कि तुमने इतना ही माल भेजा था ना। ट्रांसफर इतना ही किया प्रभु जी के भंडारे में। कहीं बाबा को शिक्षा देनी होगी, कोई कंजूस माता बैठी होगी सामने। तो स्मृतियां हमें जगाती हैं। माने तो मुट्ठी चावल भी नहीं दिया, लेकिन इतना उस पर हाँ, सुदामा ने दिल दे दिया था ना, समर्पित हो गया था। दिल की कीमत बहुत ज्यादा है। प्रभु प्रेम में श्री कृष्ण दिखाया, वहां श्री कृष्ण के प्रेम में वो मगन था। दूसरी स्मृति, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। देखो, माया को जीत पानी है हमें, और बाबा आया है हमें जीत कराने के लिए। बाबा ने देख लिया होगा ना कि ये माया से इतने कमजोर हो चुके हैं हार खाते खाते, अब ये कभी सोच भी नहीं सकते कि हम माया को जीत भी सकते हैं क्या। तो क्या किया बाबा ने? सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां सभी को दे दी। याद करो आप अपना पहला दिन, जिस दिन सभी ने दिल से बाबा को स्वीकार किया होगा और ये संकल्प किया होगा हमें पवित्र जीवन जीना है, उसी दिन ये काम हो गया था। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी और याद दिलाया, तुमने कल्प कल्प इस माया को जीता है, अब भी जीत, बोलो, अब भी जीत तुम्हारी ही होगी। दो सेनाएं अगर आपस में लड़ रही हों और एक सेना को कोई पावरफुल ज्योतिषी विद्वान बता दे कि ज्योतिष कह रहा है जीत तुम्हारी ही होगी, तो सेना में डबल जोश आ जाएगा ना, जीतने की ताकत आ जाएगी। बहुत युद्धों में नेपोलियन ने ऐसा किया था। एक की बात सुना रहा हूँ, नदी पार करके सेना सहित वो जब दूसरे देश पर अटैक करने उनकी तरफ पहुंचा, तो जिन नावों से नदी को पार किया था सभी को तुड़वा दिया गया। और कहा सैनिकों को या तो विजय पानी है या मृत्यु, वापिस जाने के सारे मार्ग बंद। जीत हो गई।
बाबा ने भी हमें बता दिया अब तुम्हें कलयुग में नहीं जाना है, तुमने इस माया को बारंबार जीता है। आज भी माया पे जीतने की बात थी मुरलियों में। जीत तुम्हारी ही है, याद किया करें। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब भी जीत मेरी ही निश्चित है। पसंद है? जीतने की शक्ति जागृत रहेगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। और बहुत अच्छा हो कि आप सभी विजय माला में अपना नंबर फिक्स कर दो। यहाँ जानकी दादी कहा करती थी 69 में जब बाबा व्यक्त हुए ना शुरू में, तो कई दादियाँ यहीं रहा करती थी 4-6 मास। तो छोटी क्लास होती, तब क्लास बड़ी तो होती नहीं थी, 10-12 लोग बैठे हैं। तो कहा करते थे कि विजय माला में अपना नंबर फिक्स करो। बहुत अच्छी लगी हमें ये बात। फिक्स करने से मुझे ये नंबर लेना है तो उमंग बहुत ज़्यादा रहती है, और मनुष्य की उमंगे उसके आलस और अलबेलेपन को नष्ट कर देती हैं। कर देती हैं या नहीं? उमंगे, कुछ पाने की दृढ़ता हमारे आलस और अलबेलेपन को समाप्त कर देती हैं। नंबर फिक्स करेंगे? बोलो। उमंग नहीं दिख रहा कुछ? कौन करेंगे? हाथ उठाओ जरा। अच्छा, इतने सब कर देंगे? ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन फिक्स करके कुछ करना भी तो होगा, या फिक्स करने से फिक्स हो जाएगा? वैसा ही पुरुषार्थ। कुछ चीज़ों को मनुष्य अपने अंदर रिजेक्ट कर देता है। देखो कैसे करता है, आपको पता नहीं चलता होगा, पर आप उसे रिजेक्ट कर देते हैं अंदर ही अंदर। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे इतनी करोड़ों आत्माओं में से 8 पांचवें डोनर होते हैं। सुनने वालों ने क्या किया? अपना तो नंबर नहीं है, छोड़ो, रिजेक्शन। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे 8 घंटे नींद कर लो, 6-8 घंटे, 8 घंटे अपना कार्य करो, 8 घंटे मुझे याद करो, अंदर ही अंदर चुपचाप। हमें पता भी नहीं चलता, ये अपने से नहीं हो सकता। हम तो बहुत बिजी अपने कार्यों में हैं। ये तो मधुबन वाले करें, सेंटर की दीदियाँ करें। दीदियाँ क्या कहती हैं? हमारे पास तो सेवाएं बहुत हैं, मधुबन वाले करें। मधुबन वाले क्या कहते हैं? यहाँ तो सबसे ज़्यादा सेवा है। तो कौन करेगा? जो करना चाहेगा। ये काम काज और सेवाएं किसी को श्रेष्ठ पुरुषार्थ से रोक नहीं सकती। केवल एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो बाबा ने हमें याद दिलाई हैं बहुत सारी बातें। खेल पूरा हुआ, अब घर चलना है। ये गीत बहुत पहले ही बन गया था, जो आजकल कब बजता है? जब कोई शरीर छोड़ देता है, अब घर जाना है। वातावरण में वैसा हो जाता है, चलना है भाई घर। शमशानी वैराग आ जाता है वातावरण में भी। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज बाबा ने कही, अब ये खेल पूरा हुआ, तुम्हें घर चलना है। चलना है तो जैसे 2 बातें मैंने कही, भरपूर होके और हिसाब किताब चुकतू करके चलना है। तो क्या फायदा होगा कि हमारी मन बुद्धि डिटैच होने लगेगी संसार से। अब हमें चलना है। रोज हम देख सकते हैं, आप मधुबन से जब जाओगे ना, आप अपने मन की स्थिति को नोट करना, भाई अब जाना है, इतने बजे जाना है। ट्रेन में बैठते क्या होगा?
बताओ। ये नहीं यहाँ का सब भूल जाएगा, भूलता नहीं, कुछ और होगा। ट्रेन में बैठते फिर घर की याद, इसे ही तो बाबा कहते हैं, उस घर को याद करो जहां तुम्हें जाना है। उस घर की याद में क्या फायदे हैं? ब्रह्मलोक को याद करना, वैसे नहीं जैसे संत महात्माओं ने किया। उन्हें पता नहीं वो हमारा घर है, वहां से हम इस संसार में आए हैं। अगर आप वहां रोज जाकर बैठने लगे थोड़ी थोड़ी देर, ध्यान से सुनना और करना है सबको, रोज 1-1 मिनट 3 बार, ज्यादा नहीं 3 बार अपने परम धाम में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा? वो ऐसी स्थिति है वहां, देखो जब हम वहां फाइनल चले जाएंगे तो पूरे कल्प का सब कुछ जैसे समा जाएगा। होगा नहीं ऐसा? सब कुछ समा गया पिछले कल्प का। नीचे उतरेंगे तो नया कल्प का प्रारंभ होगा हमारा पाठ। मन में उस तरह के संकल्प होंगे तो परम धाम में जाकर अगर हम बैठने लगे, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, अपने को चमकती मणि परम धाम में बैठी हूँ, क्या होगा? सारा पास्ट उसमें समा जाएगा। जो पास्ट में रहते हैं ना, जिनको पास्ट की कुछ घटनाएं तंग कर रही हैं, जिन्हें पास्ट में किए गए कुछ कर्म परेशान कर रहे हैं, वो सब समाने लगेगा। लगेगा तो पूरा हो गया, अब इसे क्यों हम याद करें? लेकिन ये जानते हुए भी मनुष्य बार बार उन चीज़ों की फीलिंग में चला जाता है। मान लो 5 साल पहले कोई दुख भरी घटना हुई थी, अभी हम उसे भूल तो गए, लेकिन तब जो दुख हुआ था वो अंतर मन में समा चुका है, वो समा गया है। हर कर्म का एक सूक्ष्म इफेक्ट हमारे अंतर मन में समाया रहता है। यही कारण है आप बहुतों को देखेंगे खुशी नहीं रहती, क्योंकि वो जो समाया हुआ है वो प्रेशर में डाल रहा है, ब्रेन को दबाव में लिए हुए है। बहुत लोग हैं योग में बैठते ही नींद आ जाती है। कई होंगे आप में से महारथी, योग शुरू हुआ और निद्रा देवी सवार हुई, करने नहीं देती योग, योग का सुख नहीं लेने देते। वो जो विकर्मों का सूक्ष्म प्रभाव सबकॉन्शियस माइंड में समाया है, वो दबाव बनाए रखता है और फट से सुला देता है। जब भी अच्छे कर्म करने का समय आएगा, जब परमात्मा सुख लेने का समय आएगा, वो सुला देगा। तो इसको समाप्त करेंगे हम कैसे? परम धाम में बैठकर करेंगे 3 बार, बस 1-1 मिनट करें। अभी 1 मिनट रेड लाइट कर दो भाई। 1 मिनट मैं चमकती तेजस्वी आत्मा, पहले अपने को भ्रकुटी में देखें, मैं चमकती हुई बहुत तेजस्वी आत्मा, तेज फैल रहा है मुझसे चारों ओर। इस देह को यहीं छोड़कर मैं आत्मा चली अपने धाम। बैठ गई अपने घर में। चारों ओर यहाँ लाल सुनहरा प्रकाश,
मैं उसके बीच में तेजस्वी रूप में विराजमान, डीप साइलेंस में। यहाँ से मैं आत्मा वापिस अपनी भ्रकुटी की कुटिया में। ओम शांति। इतना ही बस। दिन में आपको लगे ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम की बात नहीं, केवल मन बहुत शांत हो तब ये स्थिति होती है। सवेरे 6-7 बजे तक कर लो 2-3 बार, जब तक आपके परिवार के लोग सो के जगें तब तक कर लो, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। पास्ट सारा समा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाबा ने हमें याद दिलाया। अब एक बात जो बहुत याद दिलाई और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम इस सृष्टि की सबसे शक्तिशाली आत्मा हो। क्या हमें याद आता जाता है कि जैसे हम पहले थे, कमजोर थे या थोड़े शक्तिशाली थे, वही हम पे छाया हुआ है, या हमने बदल दिया, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की बात तो बाबा कहते ही हैं, आज भी था। लेकिन बाबा ने एक दिन साकार मुरली में एक बहुत सुंदर शब्द बोला, मैं सुनाया है कई बार, आप सुन लें और उसको समाएंगे आज से, और रोज 1-2 बार उसे याद करेंगे। शक्तियां जगने लगेंगी। बाबा ने कहा तुम इस धरा के चेतन सितारे हो। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। मैंने भी ये बात पहली बार सुनी मुरली में। मैं भी सोचने लगा कि मेरे से तो मुरली की बातें मिस नहीं होती, ये कैसे मिस हो गई आज तक। साकार मुरली में एक दूसरी मुरली, वो भी ऐसा लगा पहली बार सुनी, मुझे नहीं सबको लगा, पढ़ने वाली दीदियों को भी लगा। मुरली थी निर्संकल्प अवस्था किसे कहते हैं, सारी मुरली उसी पे, शायद 2-2.5 साल पहले चली थी वो। तो बाबा ने हमें याद दिलाया, तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। बोलो लास्ट शब्द, महा। इसका अर्थ है जो ग्रह हैं, जिनका प्रभाव सभी मनुष्यों पे पड़ रहा है, जिनके लिए लोग पंडितों के पास, ज्योतिषों के पास भक्ति कराने जाते हैं, भाई इस ग्रह का ये दूषित प्रभाव है, शनि की दशा चल रही है, राहु का चल रहा है। बाबा ने कहा तुम उनसे भी अधिक, बहुत अधिक बलवान हो, अर्थात उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हमारे वाइब्रेशंस उनको जाएंगे। आप अभ्यास करेंगे, ग्लोब पर बैठी हूँ मैं, फरिश्ता ग्लोब पर, प्रकृति का मालिक, प्रकृति में ही है ना सारे ग्रह, और शक्तियाँ मुझसे निकल कर अब ऊपर जा रही हैं, सब तारे नक्षत्र ग्रहों को जा रही हैं,
और संकल्प करना आप सभी मेरे गुड फ्रेंड हो। यू आर माई गुड फ्रेंड, फ्रेंड बना दो उनको। तो ये संकल्प और ये वाइब्रेशंस देना हमें ग्रहों के प्रभाव से मुक्त करेगा। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी स्थिति है। बाबा हमें रोज रोज याद दिलाकर हमारी शक्तियों को जगा रहे हैं, ताकि हमें याद आ जाए संसार की सभी समस्याओं से अधिक शक्तिशाली तुम हो। समस्याएं हैं ना सबके पास, याद कर लिया करो। इन समस्याओं के लिए मैं आपको 4 बातें सुना रहा हूं। लिखने वाले लिख लो, काम आएंगी आपको। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, पहले इतना लिख लो। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, पहली बात, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। बहुत बड़ा राज, क्योंकि इस स्थिति से वाइब्रेशन शक्तियों की किरणें इतनी पावरफुल फैलती हैं कि विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसका दूसरा रूप, जीवन में विघ्न आ जाए और आपको कुछ भी समाधान दिखाई ना दे तो सारा दिन मंत्र की तरह याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शाम तक ही आपको काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। बहुतों ने किया है, मुझे भी इस चीज़ का इतना पता नहीं था, पर जब लोगों ने सुनाया कि ये बात आ गई, हम विवश हो गए, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, सब लोग निराश हो गए। मैंने सवेरे से रात तक हजारों बार याद कर लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अगले दिन सवेरे ही हल निकल आया। तो पता चला कि इससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। दूसरी बात, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। इस नशे को बढ़ाएंगे और संकल्पों से काम करने कराने के अनुभव करेंगे सभी। इस भट्टी की ये गिफ्ट ले जाना। कोई भी बात आ गई, बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, जहाँ से मैंने इस जीवन में शुरू किया था ये खेल। कोई भी बात सामने हो, संकल्प करो, संकल्प का उस बात पे क्या प्रभाव हुआ ये रीड करो, नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। अभी टाइम हो रहा है, मुझे घड़ी दिख रही सामने। बहुत अनुभव हैं, 1000 संकल्पों से कार्य सिद्ध करने के अनुभव। मान लो, देखो एक हंसी का अनुभव सुना रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा मुझे पता नहीं। किचन हमारा छोटा था, अब तो बड़ा है यहाँ भी, उससे पहले और छोटा था। तो भोली दादी होती थी, मुझे चाय बनाने आना होता था दिन के 3:30 बजे, 4 बजे चाय देते थे। तो चाबी वो लेके चली गई ताला बंद करके। अभी मैं क्या करूं? तो मुझे एक संकल्प, हंसी की बात है भाई, आप ऐसा वैसा ना सोचना। मैंने अपनी चप्पल निकाली और पीछे से ताले पर मार दी और ताला खुल गया। मैंने कहा ये तो क्या जादू हो गया, क्या हो गया ये?
फिर मैंने कई जगह इसका प्रयोग किया, सचमुच ताला खुलने लगा। तो संकल्पों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार हमारा सब्जी ला रहा था ट्रक, रास्ते में खराब हो गया। फ़ोन का ज़माना नहीं था। किसी कार वाले को उसने मैसेज दिया, वो कार वाले ने आके बताया, जो यहीं आ रहा था। 5 टैक्सी होती थी केवल आबू में। भाई तुम्हारा ट्रक तो खराब हो गया, अब सब्जी तो नहीं आ रही है। अब वो मैकेनिक तो था नहीं बेचारा, वो तो गाड़ी चलाने वाला था। अब मैंने संकल्प किया, यही पावरफुल, क्योंकि पार्टी थी, सब्जी नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और अब 15 मिनट में इंजन स्टार्ट हो जाए। फोन तो था नहीं जो पता चले, पर वो ट्रक हमारा 1 घंटे में यहाँ पहुँच गया। बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक अनुभव भी हुए, इसलिए मैं माताओं को एक हंसी का एक्सपेरिमेंट दिया करता हूँ। मान लो आप यहाँ आए और आपको डर लग रहा है, आ तो गई पर घर जाऊंगी, पति बहुत नाराज होगा, वहीं रह जाती, क्यों आई यहाँ से, क्यों गई थी, न जाने क्या क्या फूल बरसेंगे मेरे ऊपर, आपको डर लग रहा है। आप संकल्प शुरू कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जब मैं जाऊंगी पति गुलदस्ता लिए गेट पर खड़ा होगा स्वागत के लिए। अब देखना वही होगा। मैंने कराए हैं ऐसे अनुभव। तो फ़ोन का ज़माना, फटाफट रेस्पॉन्स आ जाता है, भाई जी ऐसा ही हो गया। संकल्पों में बहुत ताकत है। तीसरी बात, अब टाइम हो गया है, मैं फटाफट सुना देता हूँ। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। बहुत मीनिंगफुल, बहुत बड़ा राज लिए हुए, सीक्रेट लिए हुए ये महावाक्य है। इसके प्रयोग हमने बच्चों पर, जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, उन पे बहुत कराया। बहुत अच्छी सफलताएं मिली हैं लोगों को। एक अनुभव सुना देता हूँ, बड़ी हंसी खुशी का मनोरंजक अनुभव है। एक भाई जिसने BTech MBA किया था, मुझे कहा कि एक बड़ी वैकेंसी निकली है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत बड़ी पोस्ट है एक कंपनी में, एक ही सीट है और मुझे ये सीट चाहिए, क्या करूं। उसको मैंने ये सिखाया, सवेरे उठ के 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इसके बाद एक पावरफुल संकल्प करना, इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर मुझे आता है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक क्वेश्चन से होगा इसमें। मैंने कहा तुम बड़ा बैज लगा के मस्ती से जाना, बिना डर के, नर्वस नहीं, सिलेक्शन हो या ना हो मस्त रहना तुम। अब वो बड़ा बैज लगा के इंटरव्यू देने पहुंच गया। ये संकल्प उसने 7 दिन पहले से शुरू किए। 4 लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग था मालिक। उसने इसको देखते ही क्या कहा, बेटा मेडिटेशन करते हो क्या? यस सर। अब देखो इंटरव्यू शुरू हुआ एक बड़े ऑफिसर के पद के लिए। हमें भी कराओगे? यस सर। और इसने कमेंट्री, इसको आती थी, कमेंट्री देना शुरू किया। चारों ने आंखें बंद की, ध्यान मुद्रा में बैठे। 15 मिनट हो गए, सर पूरा हो गया, आंख ही नहीं खोलें, पूरा हो गया। कहा और क्या गुण है तुम में? कहा सर मैं गीत बहुत अच्छे गाता हूँ। कहा एक सुना दो। अब उसने जो 9:30 बजे गीत बजता है ना हमारे यहाँ, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, उसी लय में सुना दिया। वो फिर तीनों ध्यान मगन, चारों आँख खोली। वेरी गुड। पीछे बाबू बैठे थे, टाइप करो, अपॉइंट हो गए आप, कल से आ जाना।
वो व्यक्ति शांतिवन में है लड़का, अभी कई साल नौकरी करके बहुत पैसा वैसा कमा के अब मुक्त गीत गाता है, युग रत्न नाम है। कहीं देखे हो आपने उसके गीत? कभी कभी बाबा के मिलन से पहले उसने कहा मैं गीत गाता हूँ, मैंने उसको कहा आ जाओ जल्दी, क्योंकि उस टाइम को गाने नहीं देता गीत। वो जो गीत है बाबा के पधारने का, गुले गुलजार, वो ऐसा गीत है ना, मुझे पहली लाइन याद नहीं आ रही, वो गाया उसने बहुत सुंदर। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान के चमत्कार हैं। और चौथी बात तो बहुत बड़ी है, ऐसी आत्माओं के चरणों में सारा संसार झुकेगा। तो सभी याद किया करें, मुरली सुनते हुए उन बातों को नोट भी किया करें। बाबा आज हमें क्या याद दिला रहा है, बस उस याद में पहुंचने लगो। तुम राज करते थे स्वर्ग में कुछ क्षणों के लिए, 3 सेकंड के लिए भी। देखो मैं राजगद्दी पर नसीर हूँ, स्वर्ग का राज भाग्य बाबा ने दिया था। तो मुरली एक वरदान बन जाएगी, मुरली बहुत एनर्जी देने वाली बन जाएगी, सुख देने वाली बन जाएगी, हमारे मन को शांत करने वाली बन जाएगी। जिसको ओवर थिंकिंग हो, ज़्यादा सोचने की आदत, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस करें, उठते और सोते 108 बार, तो ओवर थिंकिंग भी समाप्त हो जाएगी। बहुत आनंद लेना यहाँ 3 दिन आ रहा है ना, और लेना खूब। आगे के पुरुषार्थ की एक छोटी सी प्लानिंग करके जाना, लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, 3 पॉइंट की प्लानिंग, ज़्यादा ज़्यादा 5 पॉइंट की प्लानिंग जो सदा चले। ऐसी प्लानिंग नहीं जो 2 ही दिन चले। मैं बताऊँ आपको, कुछ लोग भट्टी करके बस घर जाते 2 बजे उठा करेंगे रोज, आनंद आ गया, और फिर 2 ही दिन उठते हैं, फिर 5 बजे उठना शुरू कर देते। प्रैक्टिकल एंड सिंपल प्लानिंग करना जो सदा चले, और इस जीवन को बहुत सुंदर बनाना। कैसा? इस संसार से जब हम जाएं, कैसे जाएं? भरपूर होके जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, लेकिन एक चीज़ और जोड़ लेना, संसार को देते हुए जाएं। ओम शांति।